जी परजाई जी, लगता है अब काम हो जाएगा। हमें बीजी को वो किसी भी तरीके से रोकना होगा। पाजी कुछ करिए ना, कुछ सोचिए ना। ओए मैंने सोच लिया है, समझो समस्या हल हो गई। तो फिर जी इसी खुशी में मैं पकौड़े बना के ले आती हूँ। ओए मंजीते मंजीते, ओए रुक जा, हमें बीजी को घर से बाहर जाने से रोकना है ना। ओए मैं बाहर वाले दरवाजे पे ना ताला लगाकर ओए खड़ा हो जाऊंगा। ओए जतिंदर। हाँ जी। ओए एक काम कर, ओए तू पिछले वाले दरवाजे पे ताला लगाकर खड़ा हो जाना, ठीक है? ओए मनिंदर, ओए तू सारी खिड़कियां बंद कर दे और खिड़कियों पर नजर रख। अच्छे से रखना। अब बची है छत। ओ विकी, ओए तू छत पर नजर रख। ठीक है पाजी, जैसा आप कहिए। देखा, अब बताओ वो बीजी घर के बाहर कैसे जा सकती है? निकाल दिया ना समस्या का समाधान वो 1 मिनट के अंदर। तो फिर मैं सबके लिए थोड़े थोड़े पकौड़े बना लूं। प्राची, वो क्या है ना, आप कब तक खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे? जब खिड़की दरवाजे खोलेंगे तब तो बीजी चली जाएंगी ना। ओए हाँ, ओ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे हाँ, कि मेरे सपने के आखिर में ना देवी माँ आई थी। देवी माँ भी कहीं जा रही थी। नहीं नहीं प्राची, वो तो मुझे समस्या का हल बता रही थी। तो फिर जुगनी जल्दी से हल बताओ, पकौड़े बनाने में देर हो रही है। हाँ हाँ बताती हूँ। अब उन्होंने कहा 40 साल पहले ठीक आज ही के दिन बाऊजी और बीजी की शादी हुई थी। अच्छा। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगर आज के दिन हम उनकी शादी की सालगिरह मनाएंगे ना, तो बाऊजी और बीजी में कभी झगड़ा नहीं होगा। अगर देवी माँ ने कहा है ना तो हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन सबसे छोटी, वो तुझे देवी माँ से पूछना चाहिए था ये सालगिरह होती क्या है, वो इसे मनाते कैसे हैं? पाजी मुझे पता है सालगिरह कैसे मनाते हैं। ओए विक्की, तो फिर जल्दी से बता ना कि सालगिरह मनाते कैसे हैं? शादी की सालगिरह मनाने के लिए पूरे घर को अच्छे से सजाया जाता है, बढ़िया खाना बनाया जाता है और बाऊजी बीजी को बधाइयां देंगे और सब खुशियां मनाएंगे। हो गई सालगिरह। और ना मैं सबके लिए थोड़े थोड़े पकौड़े भी बना लूंगी। हाँ, लेकिन ये बात बाऊजी और बीजी को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर वो घर में होंगे तो हम तैयारी कैसे करेंगे? उन्हें शाम तक बाहर ही रोकना होगा, घर में नहीं आने देना होगा, ठीक है? सबसे छोटी, ओए तू इसकी चिंता मत कर। ओए मैं हूं ना, ओए मैंने अपने दिमाग की बत्ती ना ओए जला दी है। और मुझे, ओए तू की देख रहे हैं? तो दिमाग की बत्ती देख रहा था। वो बत्ती देख रहे हैं और छड़। ओए मुझे ना ओए साफ साफ नजर आ रहा है कि हम बाऊजी और बीजी को ओए शाम तक घर के बाहर कैसे रोकेंगे। चलो मंजीते, ओए जा उन पकौड़े बना ले। अच्छा। ओए वो मेरी बात ध्यान से सुनो, बाबूजी खेत पे गए, इसका मतलब बाबूजी खेत से ही आने वाले हैं। ओए मेरी तरकीब ये है कि जब बाबूजी खेत से वापस आ जाएं, तो जो मैं बोलूंगा तुम लोग हाँ में हाँ मिलाना। और बाबूजी के खेत से आने के बाद ओए मैं अपनी तरकीब शुरू करूंगा। पाजी, बाऊजी खेत से आ गए। बाबूजी आप खेत से वापस आ गए? ओए नहीं, ओए वो हुआ क्या, वो चौधरी जो था ना मुझे रास्ते में मिल गया है, मुझे अपने कार ले गया, बस सीधा वहीं से आ रहा हूँ। ओए बाबूजी को खेत से आना था, अब मेरी तरकीब कैसे काम करेगी? ओए रास्ता रोक के क्यों खड़े हो, चलो हटो। नहीं बाऊजी, वो हाँ पाजी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, अब बोल पुत्र, क्या कहना है? कहिए ना पाजी। बोले बोले बोले। और क्या बोलूं, वो मेरी तरकीब तो तब काम आती जब बाबूजी खेत से वापस आते। ओए अब मुझे कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, वो सोचना पड़ेगा। बाबूजी, वो आपको याद है बचपन में हमारा दोस्त होता था, वो छोटा सा, वो क्या, वो खेत सिंह। खेत सिंह?
हाँ 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 खेत सिंह नहीं, हैप्पी सिंह। हैप्पी? हाँ हैप्पी सिंह। बाबूजी याद आया? वो तेरा दोस्त है, तुम भी याद करो, मैं क्यों याद करूं? मेरी तरकीब के तीर तो गलत निशाने पे लग रहे हैं। ओए चलो हटो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बाबूजी 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 बाबूजी, अंदर जाके भी याद नहीं आया तो? बाबूजी वही हैप्पी सिंह जिसके बाबूजी के साथ आपका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। हाँ, और बाबूजी झगड़ा होने के बाद वो चल बसे थे। इतना बड़ा झगड़ा हो गया था कि वो चल बसे? बाबूजी मेरा मतलब ये गांव छोड़ करके चले गए थे और दूसरे गांव में बस गए थे। अच्छा, ओ हाँ याद आया, तरपाल सिंह है ना? जी हाँ बाबूजी, वही हैप्पी सिंह है। उसकी ना तबीयत खराब है, आप उसे जाकर मिल लो, उसे अच्छा लगेगा। चुप है ना, मैं कोई हकीम या वैद हूँ जो उसको अच्छा लगेगा। नहीं बाबूजी, आपको ही जाना पड़ेगा ना, कोई जबरदस्ती है। बाबूजी, मनिंदर प्राजी का ये कहना है कि आप हैप्पी जी के घर जाएंगे ना तो वहाँ त्रिपाल जी से भी मिल लेंगे, तो बाबूजी पुराने दोस्त मिलेंगे तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे ना। ओए, ये हुई ना बात। और खोत्यो, सुनिया कुछ? अब जाके मुझे समझ आई। ओ बाबूजी, बात तो समझ आ गई ना, बस। चुप है। और जुगनी पुत्र, मैं अभी जाता हूँ और जाके तरपाल सिंह से मिलता हूँ और हैप्पी की भी तबीयत का पता कर लेता हूँ। जी। और चलो खोत्या। पर सबसे छोटी, आपको हैप्पी सिंह और उसके पीओ के बारे में किसने बताया? हाँ वो क्या है ना प्राची, मेरी ना जरा आंख लग गई थी तो फिर से देवी माँ मेरे सपने में आई थी। उन्होंने मुझे कई सारी बातें बताई और मुझसे कहा कि मैं आपको आके बता दूं। डरा क्यों रही है? परजाई जी, आप यहाँ छुप कर क्या देख रही हो? जीते, हाँ, जी गुरुद्वारे से आने वाली है। हाँ, इसलिए मैं यहाँ पर उनके लिए नजर रखने के लिए खड़ी हूँ। पर इसमें छुपने की क्या जरूरत है? अरे बीजी को रोकना है, लूटना नहीं है हमें। हाँ अच्छा, हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? परजाई जी, याद है ना बीजी के आते हमें क्या करना है? हाँ, हमें बीजी को लूटना है। लूटना है? लूटना नहीं है, रोकना है और उन्हें वापस भी भेजना है। हाँ? ले, अभी अभी से सुरजीते ने कहा कि बीजी को लूटना है। तुम चारों की चारों यहाँ खड़े खड़े खुसुर फुसुर कर रही हो, किसी की चुगली तो नहीं कर रहे हो? आप ही की बात कर रहे थे बीजी। अरे मेरी चुगली कर रही थी? नहीं नहीं बीजी, वो हमारे पास आपके लिए खबर है। खबर? क्या खबर है? बीजी आपको दूसरे गांव जाना पड़ेगा। हाँ, दूसरे गांव? क्यों? वो आपकी सहेली है ना, बिल्लो मासी, उनका फोन आया था। बिल्लो यहाँ आ गई है? हाँ हाँ, सिर्फ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? चलो कोई बात नहीं, दोबारा कभी आएगी तो मिल लूंगी। नहीं बीजी, आपको जाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा खेल खराब हो जाएगा। क्या बोल रही? खेल खराब हो जाएगा? बीजी बीजी, बिल्लो मासी आपकी बचपन की दोस्त है ना? हाँ। आप हमेशा उनके साथ साथ खेलती थी, अब आप उनके साथ नहीं हैं तो उनको लगता है कि उनका खेल बिगड़ जाएगा। बीजी, आपको ना बिल्लो मासी से मिलने जाना चाहिए। तुम लोग कह रहे हो तो मिल ही लेती हूँ। तो आजकल मैडम को सपने बहुत आने लगे। वैसे तुम्हारी देवी माँ ने मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा ना? कहा ना, उन्होंने कहा अपने पतिदेव से जाके बोलो कि बिना कुछ बोले तुम्हारी हर बात माने, फिर देखना उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चा। ओके। अच्छा एक बात बताओ, हाँ? ये जो तुम्हारी देवी माँ है, इनके साथ तुम्हारी सेटिंग क्या है? वो क्या है ना स्वीटू, तुम ये सब छोड़ो, तुम ये सुनो। अब आम गिनने से मतलब रखो, कोई और खा ले तो क्या फायदा? आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने से क्या फायदा? मुहावरे तो सही बोलो। विकी, इस वक्त मुहावरे की रिपेयरिंग करने का टाइम नहीं है, समझा ना? अभी पूरे घर को डेकोरेट करना है, जल्दी करो। पहले एक बात बताओ, तुम्हारी देवी माँ ने
क्या तुम्हें ये पता है कि ये जो भी तुम प्लान बना रही हो वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? क्योंकि जब तक बाऊजी और बीजी खुशी खुशी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर लेते तब तक खुश होने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। मिस्टर विकी, जब तुम प्लान के बारे में सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे। तो बताओ जल्दी, क्या है वो प्लान? मेरे कान तरस रहे हैं, बोलो बोलो। सुनो सुनो, आज ना एक्शन रिप्ले होगा। एक्शन रिप्ले? हाँ, तुम्हें पता है मम्मी जी ने बाऊजी से मिलने से लेकर शादी तक हर छोटी से छोटी चीज मुझे बताई है। और आज दोनों की लव स्टोरी दोबारा दोहराई जाएगी। तुम बाऊजी का रोल करोगे और मैं मम्मी जी का। आइडिया कैसे लगा? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जिग्नी ये सिंपली ग्रेट, आई लव यू। मुझे लगता है कि अगर इस आई लव यू वाले पोर्शन को हटा दिया जाए ना तो तुम्हारा प्लान ओके है। ओके नहीं है, सुपर्ब है। हाँ, और विक्की आई लव यू वाला पोर्शन भी नहीं हटेगा, देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। परजाई जी, नो, क्या हो गया?